Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem Ode to the West Wind written by P.B. Shelley in BA part second year English literature. First of all, we discuss line number 28. Bleak rain and fire and hail will burst, O here, thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay. तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक रेन है, ब्लैक का मतलब जो घने जो बादल हैं वहाँ से रेन बारिश। तो यहाँ जो पोइट है पीबी शैले discuss about in the sky the sailing there will fall rain and lightning and hails upon the earth. In the end the poet appeals to the west wind to hear his praise. मतलब कि जो बादल जो घने हो रखे हैं वहाँ से बारिश होने की संभावना है, बिजली चमकने की और ओले गिरने की है। और उसके बाद वो जो वेस्ट विंड है उससे प्रार्थना करता है, ओ हियर दाउ हु डिडस्ट अवेकन फ्रॉम हियर समर ड्रीम्स। देखिए अगले जो स्टेंजा के अंदर जो पोइट है यहाँ पर वो प्रेयर टू द वेस्ट विंड। इन दिस फर्स्ट थ्री स्टेंजा द पोइट डिस्क्राइब द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द अर्थ, इन द स्काई एंड ऑन द सी। तो यहाँ पर जो मेडिटेरियन जो सी है, अटलांटिक सी है, उसके ऊपर जो वेस्ट विंड का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, जो पावर है, उसका डिस्क्राइब करता है कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द वेस्ट विंड ऑन द सी, the poet described the change by the west wind on the sea surface, Mediterranean at Atlantic. The poet personifies the Mediterranean Sea. He regards its living being who had gone to sleep and who had been dreaming summer till an autumn. The west wind awakened it from sleep in his dream. The poet says that the west wind disturbed the Mediterranean in his sleep during summer. The Mediterranean by the pleasant sound of bright rivers which fell into his waters. तो यहाँ पर देखिए जो ये स्टेंजा है हमारा 29 से कि ओ हियर दाउ हु डिडस्ट अवेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन। कि इसने इस स्टेंजा में बताया कि जो ब्लू मेडिटेरियन है, जो समुद्र है मेडिटेरियन जो भूमध्य, वहाँ पर जो वेस्ट विंड का जो इफ़ेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो समर जो ड्रीम्स हैं, जो शिल्पी जो काम है, जो समुद्र है ब्लू मेडिटेरियन, वो सोया हुआ है। वेयर ही ले lulled by the cool of Caristine streams beside a Purance island base of bay, and saw in sleep old places and towers quakering within the waves in tensioner day, all over green with azure moise of flowers, so sweet the sense went picturing them. तो जो ब्लू मेडिटेरियन है वो सोया हुआ है, लल्ड बाई कोल, कोल का मतलब यहाँ म्यूजिक से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्ट विंड है वो ब्लू जो मेडिटेरियन है उसको डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वो सोया हुआ है ब्लू मेडिटेरियन और उसको वो डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कैसे कर रही है कि जो प्लीजेंट साउंड ऑफ ब्राइट रिवर्स फेल इनटू हिज वाटर, हैड गॉन टू स्लीप नियर ए आइसलैंड मेड ऑफ बेस ऑफ बे, नोट फार फ्रॉम द नेपल्स। इन हिज स्लीप मेडिटेरियन हैड ड्रीम्स, जो भूमध्य जो सागर है वो सपने देख रहा है सोया हुआ। और फ्रॉम दिस ड्रीमफुल स्लीप द मेडिटेरियन वाज अराउज्ड बाय द वायलेंस ऑफ द वेस्ट विंड। In his sleep, the Mediterranean dream of old places and tower of the cities buried under the sea during earthquake and violence in the bright clear light of the ocean blue of the surface.
जो पोइट है हमें ये बताना चाह रहा है कि जो भूमध्य सागर है उसको यहाँ पर्सोनिफाइज किया है एक जीवधारी के रूप में, और गर्मी के दिनों में समर के दिनों में वो मतलब सोया हुआ है, और वेस्ट विंड उस समुद्र के जो नींद है उसको विघ्न डालती है उसमें। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं वह प्लेजर जो उनके साउंड से मोहित होकर समुद्र एक टापू में सोने चला जाता है, और भूमध्य जो सागर है मेडिटेरियन है वो सपने देख रहा है। और यहाँ पर देखिए जो वेस्ट विंड है उसकी जो हवा की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो जो मेडिटेरियन है वो सोया हुआ है, और नगरों के जो प्राचीन जो महल हैं और जो मीनार्स हैं, जो टावर्स हैं, जो किले हैं, जो भूचाल से या ज्वालामुखी के द्वारा जो समुद्र के गर्भ के अंदर छिपे हुए हैं, तो समुद्र के नीचे चमकीली निर्मल ज्योति से वो मंद मंद हिल रहे हैं, क्विकरिंग कर रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं। और इन महलों और मीनारों में जो किलों पर इतनी अत्यधिक मधुरता की घास उगी हुई है कि इसकी विपुल सुगंध के विचार से मात्र ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुगंधित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवर ग्रीन क्विकरिंग विद वेव इंस्टेंसर डे ऑल ओवर डोन विद अजूर मोइज एंड फ्लावर सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिकरिंग दैम, कि मात्र इसकी हम सोचें कि कितना अच्छा पिक्चर है, कितनी अच्छा एटमॉस्फेयर है, उसी से मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुगंधित हो जाती हैं। दाउ फॉर ह्यूज पाथ एटलांटिक लेवल पावर, फिर दूसरा वो जो वहाँ पर वेस्ट विंड का जो इफ़ेक्ट वो एटलांटिक जो सी है वहाँ पर देखने को मिलता है। क्लीव themselves into chasm well far below the sea blooms of oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean know the voice and suddenly grow grey with fear and tremble the despoil themselves। दूसरा एटलांटिक के ऊपर जो वेस्ट विंड का जो इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पर क्लेव देमसेल्फ इनटू चास्म, की वो जो क्लेव का मतलब जो नालियाँ बना लेता है, कि अटलांटिक अपने आप देमसेल्फ समुद्र में नालियाँ बना लेता है। ऐसे लगता है कि मानो जो वेस्ट विंड के डर से वो उसको रास्ता देता है। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड ओजी वुड्स विच वियर, और यहाँ पर जो सी ब्लूम्स हैं समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो ब्लूम्स खिलते हैं, एंड ओजी वुड्स विच वियर द शेपलेस फोलेज ऑफ द ओशन। यहाँ पर फोलेज का मतलब पत्तों का गिरना, मतलब कहने का मतलब ये है कि वेस्ट विंड इतना पावरफुल है कि समुद्र के अंदर जो ओजी जो वुड्स हैं, जो वेजिटेरियन है, जो वनस्पति है, और ओशन के अंदर जो फूल और जो फल हैं वो शेपलेस हो जाते हैं, मतलब अपने पत्ते गिरा देते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, फोलिज हो जाते हैं। क्योंकि वेस्ट विंड का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। नो द वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, ग्रो ग्रे विद फियर, फियर का मतलब डर के कारण वो बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल द डेस्पॉइल देमसेल्फ, कि उसके डर के मारे, भयानक स्थिति के कारण वो अपने आप को मतलब सफ़ेद कर लेते हैं, जैसे ओटम आते ही पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला है ओ हियर इफ़ आई वर ए डेड लिफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ़ आई वर ए स्वीट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, ए वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पर जो अगला जो हमारा जो स्टेंजा है उसके अंदर जो पोइट है वो फर्स्ट स्टेज हिज मेक्स द प्रेयर टू लिफ्ट हिम अबाउ द केयर्स ऑफ लाइफ, मतलब जो पोइट है प्रेज फॉर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ की बात करता है
वेस्ट विंड से कि जब मैं मतलब आप मुझे क्या करो कि क्लाउड में मतलब साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर इफ़ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, वो कहता है कि यदि मैं मरी हुई पत्ती होता तो आपके साथ उड़ता। इफ़ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई दाई वी, अगर मैं एक बादल होता तो आपके साथ उड़ता। ए वेव टू पेंट, यदि मैं लहर होती तो पेंट का मतलब तेज़। बिनीथ दाई पावर, तो आपकी पावर के नीचे तेज़ दौड़ता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, फिर वो अपनी जो उसकी प्रभाव की जो शक्ति है वेस्ट विंड की, उसकी बात करता है। ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल का मतलब जो अनियंत्रित हो। तो यहाँ पर जो वेस्ट विंड है उसमें उसकी जो समुंदर के अंदर जो लहरें हैं, हवा के अंदर उसकी जो शक्ति है वो काफ़ी शक्ति से मतलब भर जाती हैं। इम्पल्स ऑफ आई स्ट्रेंथ। If even I was in my boyhood and could be the comrade of thy wanting of Hian, तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो कहता है कि इफ़ ही वर दैट ही वॉज इन इज बॉयहुड, जब वो बचपन के अंदर, ही वुड नॉट हैव प्रेयर टू द वेस्ट विंड फॉर स्ट्रेंथ। द पोइट वांट्स टू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑफ द वेस्ट विंड कि इफ़ ही हैड बीन ए लीफ, ए क्लाउड और ए वेव, if he could feel the impulse of her strength, he could never have tried to pray to for power. There would have been no occasion for this giving him strength if he had the dreams and his boyhood, but now he has weak and he is sore need of strength, hence he prays to the west wind for strength। यहाँ पर देखिए वो ये कहता है कि मैं बादल होता तो आपके साथ उड़ता, यदि मैं पत्ती होता तो आपके साथ उड़ता, यदि मैं लहर होता तो आपके साथ होता। तो वो बातें करता है। फिर बाद में वो कहता है कि बचपन के अंदर वो सोचता है कि जब वह लड़का था तो वह सोचता था कि वो जो वेस्ट विंड के साथ तेज़ दौड़ता, और वह सोचता है कि जो उसकी जो गति है वेस्ट विंड की उससे अधिक हो सकती थी। वह मानता है कि जो वेस्ट विंड की जो गति है उसको मात देना एक इम्पॉसिबल कार्य नहीं था। लेकिन यहाँ पर वेस्ट विंड जो पोइट है वो वेस्ट विंड से प्रे करता है कि वह अपनी तेज़ गति के साथ पत्तों बादल को साथ उड़ा ले जाता, क्योंकि जो वेस्ट विंड के समान गतिशील बनना चाहता है। और अपने बचपन में जो पोइट है वो वेस्ट विंड की जो तेज़ जो गति है उसमें उड़ान मतलब साथी बन सकने का मतलब सामर्थ्य रखता था। तो वेस्ट विंड की जो तेज़ जो गति से आगे निकल सकता था, वह बचपन में जैसा था अगर अब भी वह वैसा होता तो वेस्ट विंड से कभी भी शक्ति की मतलब प्रार्थना नहीं करता, और वेस्ट विंड से भी भयंकर शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यदि वह पत्ता बादल समुद्र की लहरें होता तो वह शक्ति को महसूस कर सकता कि वेस्ट विंड से प्रार्थना करने का प्रयत्न नहीं करता। तो बचपन के स्वप्न व जोश तो प्रार्थना के लिए आवश्यकता ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, उसे शक्ति की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए वह वेस्ट विंड से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर इफ़ आई वर वाज इन माई बॉयहुड कुड बी कॉमरेड ऑफ दाई वांटिंग ऑफ ओवर हेवन, कि बचपन के अंदर ही कुड कॉमरेड दाई वांटिंग ऑफ हेवन, स्वर्ग के अंदर आकाश में कॉमरेड का मतलब साथी बनकर। एज देन व्हेन आउट स्ट्रिप द स्काई, मतलब उससे आगे निकलने की, आउट स्ट्रिप आगे निकलने की आकाश के अंदर। scarce him to vision I would never have striven thus with the prayer my sure need, मतलब यदि वह बचपन की जो शक्ति अभी उसके पास होती तो वह वेस्ट विंड से प्रार्थना नहीं करता, लेकिन माई श्योर नीड, लेकिन उसको अब इस शक्ति की आवश्यकता है। ओ लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड, और वो कहता है कि मुझे लिफ्ट दो, मुझे एनर्जी दो, मुझे पावर दो कि मैं आपके साथ लहर के साथ रहूं, पत्ती के साथ रहूं, क्लाउड के रूप में रहूं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जीवन की जो
कांटे हैं उनमें मतलब गिर चुका हूँ। आई ब्लीड कि जो जीवन के जो दुख हैं, जो निशाएं हैं, ए हैवी वेट ऑफ हावर्स हैज़ चेंड एंड बाउड, और मैं जो जीवन के जो दुख हैं, हैवी जो वेट, जो बोझ है, मुसीबतों का जो बोझ है, उनके अंदर बंधा हुआ हूँ। वन ट्रू लाइक द टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, आप जो हो वो टाइमलेस हो, स्विफ्ट हो एंड प्राउड हो। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो हमें जो चेंजेज जो वेस्ट विंड के हैं, अर्थ, सी एंड स्काई, उसका डिस्क्राइब करता है। और आगे ये बताता है कि मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट, कि मैं क्या बनता था, लायर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इवन एज द फॉरेस्ट। इफ माई लिव्स आर फॉलन लाइक इट्स ओन, द tumulate of thy mighty harmonious will take from the both a deep autumnal tune. Sweet though in sadness be thou spirit fires, my spirit be thou me impetuous one. तो यहाँ impetuous का मतलब है अनकंट्रोलेबल। ड्राइव माई डेड थॉट्स over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of these words scatter as the from and distress of hearth. तो यहाँ जो अगले जो स्टेंजा है उसमें हमें जो पोइट है वो ये कहता है कि जो पोइट अनदर पेयर्स इज टाइम टू पोइटिक इंस्पिरेशन ऑफ द गुड ऑफ मैनकाइंड, कि जो यूनिवर्सल है, इट्स अपील inspiring message of hope for the whole universe. The poet asked West Wind to treat him as a musical instrument on which she can play as she play on the forest. In other words, the poet wants that the wind should blow on him, ब्लो ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट, मतलब वो उसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो जो फॉरेस्ट के अंदर मतलब बजा सके। ही डज नॉट मैटर इफ ही द ऑटम ऑफ लाइफ, ही मीन्स दैट all his hopes and joys have gone and his life has become dull and barren. वो कहते हैं कि उसकी जो जीवन के जो आशा हैं, जो आनंद हैं, वो चले गए हैं और अब उसका जो जीवन है वो बिल्कुल डल हो गया है। He has lost of joyous energy of youth. Addressing the west wind, the poet said that if she blows the forest on his, the music that she produced will be sober and not because of them are passing through autumn. या तो autumn से मतलब है कि उसके जीवन के अंदर काफ़ी संकट है। autumn का मतलब जो जीवन के अंदर जो पत्ते हैं वो गिर चुके हैं, मतलब जीवन काफ़ी संघर्ष हो गया है। और लास्ट में जो पोइट है विशेष टू बिकम आइडेंटिफाई, कि जो वेस्ट विंड है वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है, तेज है। ही अपील्स टू हर टू स्प्रेड हिज थॉट्स इन द वर्ल्ड, कि वह अपने जो विचार है वो संसार के अंदर फैलाना चाहता है, सो दैट जिससे कि दे माई द बर्थ ऑफ न्यू एरा, मतलब वो कहता है कि जिस प्रकार तुम जो पत्तियों को नीचे दबाकर उनको एक नया जीवन देती हो, उसी प्रकार मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, उनको संसार में फैलाकर मुझे भी एक नया जीवन दो। तो यहाँ पर देखिए जस्ट ऐसे द स्पार्क फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द हार्थ where the fire has not yet completely gone out. Similarly, the poet wants his word to be scattered far and wide through his songs. He wishes the west wind to act. Just autumn is followed by winter, winter is all followed in natural course by spring. Similarly, this era of evil's misery will soon be followed by perfect happiness, love and beauty. Society also such changes, no state is permanent, thus the days of
रीजनरेशन आर नॉट फार ऑफ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो पोइट है वो ये कहता है कि मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दो जिससे मैं फॉरेस्ट के अंदर उसको गा सकूं। और उसके बाद वो कहता है कि माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, कि मेरी जो जीवन की जो पत्ती है, मतलब यहाँ पर देखिए जो वो अपने यौवन की बात कर रहा है कि मेरा जो यौवन है, माई लीव्स मतलब मेरा जो यौवन है, आर फॉलिंग मतलब चला गया है, इट्स ऑन द टुमलेट बाई माइटिस हारमोनियम्स, आप हवा के तेज के झोंके से ऐसा हारमोनियम पैदा करो, ऐसा संगीत पैदा करो, विल टेक फ्रॉम बोथ डीप अटमल टून, जो मेरे जो लाइफ का जो ओटम जो सीजन है वो मतलब चला जाए। स्वीट दो इज सैडनेस बी दाउ स्पिट फायर्स, और जो स्वीट है दो, जो मिठास है, दो इज इन सैडनेस, की उसकी ज़िंदगी के अंदर जो स्वीट है वो सब चले गए हैं और सैडनेस बना हुआ है। माई स्प्रिट बी दाउ में इम्पीटियस वन, और यहाँ कहता है कि माई स्प्रिट मेरी जो आत्मा है वो इम्पीटियस वन आपकी तरह अनकंट्रोलेबल ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर यूनिवर्स, कि मेरे जो बेकार के जो डेड जो थॉट्स हैं उसको यूनिवर्स के अंदर लाइक विदर लिव्स टू क्विकिंग ए न्यू बर्थ, उसी तरह जिस तरह की आप जो मरी हुई पत्तियों को एक नया बर्थ देते हो, तो माई बाई द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्ड्स, इनकांटेशन का मैजिक फार्मूला, कि ऐसा आप मैजिक फार्मूला बनाओ जिससे मेरे जो मरे हुए जो विचार हैं उनको आप यूनिवर्स के अंदर फैला दो। स्केटर एज फ्रॉम द अनस्टिक्सटेंस ऑफ अर्थ, कि मतलब आग की तरह चिंगारी की तरह उसको फैला दो। अनस्टिक्सटेंस मतलब आग की तरह चिंगारी की तरह फैला दो। एसेज एंड स्पार्क, जो राख है, जो स्पार्क है, जो चिंगारी है। माई वर्ड्स अमोंग मैनकाइंड, कि माई वर्ड्स मेरे जो विचार हैं, मेरे जो शब्द हैं, अमोंग मैनकाइंड जो दयालुता के, मानवता के, बी थ्रो माई लिप्स टू अनवेकेंट ऑफ अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ऑफ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। देखिए लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो यहाँ पर देखिए ये कहना चाहता है, वैसे सिंपल है कि विंटर कम्स जब सर्दी आती है तो कैन स्प्रिंग फार बिहाइंड, तो स्प्रिंग दूर कैसे रह सकती है, कहने का मतलब जब हमारे जीवन के अंदर दुख आता है तो सुख मतलब दूर नहीं रह सकता, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये एक चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो ये कहता है कि जो चिंगारियाँ हैं उसको राख और जो चिंगारियाँ को इधर उधर मतलब आप उड़ा दो, और पश्चिमी जो हवा है वेस्ट विंड से प्रे करता है कि जो भविष्यवाणी की कि जो पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्ण युग आने वाला है उसको फैलाने में उसकी मदद करो। जिस प्रकार की जो शरद ऋतु जो विंटर उसके बाद स्प्रिंग आगमन होता है, तो ये एक प्रकृति का एक चक्र है कि शीत के बाद बसंत आती है और बसंत के बाद शीत आती है, या पाप जो हमारे जो कष्टों से भरा जो समय है वो शीघ्र समाप्त होता है, उसके स्थान पर हमारी खुशहाली आती है, प्रेम आता है। तो इस प्रकार ये जो चक्र है, ये चेंजेज है प्रकृति के अंदर चलता रहता है, और कोई भी जो चीज़ है वो स्थायी नहीं है। तो ये लास्ट की जो पंक्तियां हैं ये मानव जाति के एक भविष्य के प्रति, एक स्वर्ण युग के प्रति आशावादिता का परिचय देती हैं। तो लास्ट वाली लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।